हेलो फ्रेंड्स, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अंजलि टीचर एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। चाहे आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बेनिफिशियल है। तो आज हिंदी की क्लास है और एकदम नया प्रश्न है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छूट भैया। ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास कर्मधारय अव्ययी भाव बहुब्रीहि। ऑप्शन बी द्वंद्व अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि। ऑप्शन सी कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव द्वंद्व। ऑप्शन डी तत्पुरुष अव्ययी भाव द्वंद्व कर्मधारय। तो इसका राइट विकल्प डी होगा, क्योंकि राह खर्च जो है, राह खर्च में तत्पुरुष समास है और व्यर्थ में अव्ययी भाव है और द्वंद्व में गोला बारूद है और छूट भैया में कर्मधारय समास है। इसलिए इसका राइट विकल्प डी होगा। तो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर का समास विग्रह है। पहला है रसोई के लिए घर, दूसरा है बी ऑप्शन है रसोई का घर, सी ऑप्शन है घर की रसोई, ऑप्शन डी है रसोई और घर। इसका राइट विकल्प होगा ए रसोई के लिए घर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किसी शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। विश्वविख्यात में, बी है आश्चर्यचकित में, सी है विषधर में और डी हिमपात में। इसका राइट विकल्प होगा विषधर, क्योंकि विषधर में बहुब्रीहि समास है। जो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो विष को धारण करने वाला अर्थात सांप होता है। इसीलिए इसका राइट विकल्प सी होगा। ऐसे ही हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए है मुनिवर, ऑप्शन बी है सुसंग, ऑप्शन सी है पराधीन, ऑप्शन डी है दंतचित्त। इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी पराधीन। ऑप्शन नंबर सी पराधीन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा नंबर कहता है, धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसमें धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट विकल्प है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। ए है हाथों हाथ, बी है प्रत्यक्ष, सी है आराम कुर्सी, डी है भुजदंड। इसका राइट विकल्प होगा डी भुजदंड। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कहता है तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। इसका राइट विकल्प डी होगा, द्विगु समास। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ। जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। इसका राइट विकल्प होगा द्वंद्व समास। इसका राइट विकल्प द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां क्वेश्चन कहता है कुसुमाकर में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। इसका राइट विकल्प होगा बहुब्रीहि। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो 10वां है। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पहला है पीताम्बर, बी पाप पुण्य, सी आजीवन, डी चौमासा। इसका राइट विकल्प होगा ए। इसका राइट विकल्प ए होगा, क्योंकि पाप पुण्य तो होगा नहीं। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, आजीवन में अव्ययी भाव समास है, चौमासा में द्विगु समास है। इसीलिए इसका राइट विकल्प ए होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11वां। कूपमंडूक में किस समास की योजना है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, और इसका 2 और ऑप्शन है जो इधर है। ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो इसका राइट विकल्प होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। इसका राइट विकल्प होगा ए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।